हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का या सेकेंड वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लेके आया हूँ। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं आपका एचसीएफ के बारे में। तो पिछले दिन हमने आपको एचसीएफ निकालने के लिए सिखाया था। आज भी हम आपको एचसीएफ निकालने के लिए सिखाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, तो आप बेहतर क्वेश्चन बनाने में सक्षम होंगे। ठीक, तो आइए, जो हमने आपको लास्ट क्वेश्चन दिया था उदाहरण, उस उदाहरण नंबर 1 को हम आज पहले बनाएंगे अपने से, और फिर बाद में तो आप घर में बनेबे किए होंगे शायद, मेरे विचार से। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो उदाहरण नंबर 1 है बच्चा आपका 12,576 और 40,52। 40,52 है कि कुछ और है? 40,52 ही है। तो इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है आप समझाते हैं। तो सबसे पहले बात हमने कहा था कि आप जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये दोनों में बड़ा कौन है। तो आप कहेंगे 12,576 जो है बड़ा है 40,52 से। किससे? 40,52 से। तो आप हमको बताएंगे कि जो बड़ा होता है उसको आप क्या लिखते हैं। इसको आप चूंकि केसेस में लिखिएगा, और जो बड़ा होता है उसको आप ए लिखते हैं। ठीक, और जो छोटा होता है उसको आप क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। 40,52 को बी लिख देंगे। ठीक है ना। तो अब नीचे क्या लिखना है, क्या लिखेंगे? अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, यहाँ लिखना जहाँ 0 से मान बड़ा होता है आर से, आर का, और बी से हमेशा क्या छोटा होता है, पहले हम बता चुके हैं आपको। तो अब क्या करोगे? ए का मान 12,576, बी का मान 40,52। ठीक, अब 40,52 का मतलब है 4,000। अब 12,576 का मतलब आप मान लीजिए 12,000। तो 4,000 को कितना बार मल्टीप्लाई करोगे 12,000 मिलेगा? कोई भी कह सकता है 3 बार करेंगे। तो देखते हैं 3 बार में यह आता है या नहीं आता है। तो 40,52 भागा 12,576 कर लेते हैं 3 बार से। कितना बार? 3 बार। तो 3 बार करेंगे तो 3 दूना 6 होगा। फिर देखिए 3 पर 6 15 होगा, और 15 के 5 होगा। फिर 3 गुना 0 कीजिएगा तो 0 आएगा, हासिल तो 1 बचले रहेगा ना। अब फिर 4 तिया 12 के 12 रहेगा। तो जब आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ कट के तो 0 आना है, 0 आना है। और यहाँ देखिए 7 में 5 गया 2, अब 5 में 1 गया कितना? 4, और यहाँ कट गया 420 बचा। कितना बचा? 420। तो आप जानबे करते हैं कि क्यों हमारा भागफल है, और भागफल का काम किया 3, और आर हमारा क्या है? शेषफल है। शेषफल का काम किया आपका 420। लिख लिया हमने। अब क्या करोगे? हमने बोला है, क्या बोला है कि आप इसको भूल जाएंगे, शुरू वाले को, और बीच वाले को भूल जाएंगे। तो किसको याद रखेंगे? 40,52 को याद रखेंगे। लिख लिए 40,52, और यहाँ 420 लिख लिए। अब 420 का मतलब है 400 के आसपास, और यहाँ 40,52। अगर हम 420 को 10 से गुना करेंगे तो 1 0 बैठ जाएगा, तो यह तो 4200 बन जाएगा। लेकिन हमारे पास कितना है? 40,52। इसका मतलब हम 9 से खिलाएंगे। 40,52 को 9 से खिलाएंगे, तो 9 से तो 0 हुआ। फिर 9 दूगुना 18 के 8 हुआ, और 9 चौके 36, और 1 37 हुआ। देखिएगा ध्यान से, देख लो, मल्टीप्लाई करो।
9 गुना 0 तो नहीं 0 हो गया। अब फिर 9 दुगुना 18 के 8 और 9 चौके 36, 36 और 1 37। और यहाँ देखो 2 अब 15 में 8 घट जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 2, 272 बचा। कितना? 272। तो गुना 9 और शेषफल में 272 लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, 420 को आगे लिखेंगे और 272 को उसके आगे लिखेंगे, यही हम बताए हैं। अब बताओ कि 272 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 400 ढेरी ज़्यादा चला जाएगा, 500 से ज़्यादा चला जाएगा, तो एक बार में ही खिलाएंगे। तो 272 भागा 420। देखिए अलग अलग हम इसलिए खिला रहे हैं ताकि आप कन्फ्यूजन में ना पड़े, ठीक है ना। तो एक बार में 272, यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ शेषफल यहाँ बचा 11, यहाँ 11 में 7 गया 4 और यहाँ बच गया आपका 148। तो गुना 1 और शेषफल में 148। अब फिर आगे बन जाएगा 272 और उसके आगे 148। तो अब आप हमको बताओ कि 148 में के बार में खिलाओगे? कहोगे एक के बार में, क्योंकि यह 150 का आसपास है, 2 बार गुना करेंगे 300 बन जाएगा, तो एक बार में खिलाओ। तो अलग से ही खिलाना है। 148 272 एक बार में खिलाते हैं 148। तो यहाँ बचा आपका 4, यहाँ बचा 2, 124। 100 कितना? 24। तो हम कर लेते हैं 1 से गुना और शेषफल में 124 लिख लिया। अब फिर अगला स्टेप क्या करोगे? 148 आगे, उसके आगे 124। तो 124 में तो एक बार में खिलाओगे। तो एक बार में खिलाओगे तो बताओ कि 124 में कितना जोड़ें कि 48 पूर जाए? ये तो आप कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि 24 जोड़ना पड़ेगा तब ना 148 पूरेगा। हो गया। तब आगे देखो, आगे क्या करेंगे? 124 फिर से आगे और 24 इसके आगे। तो 24 पंचे 120 आप खिला सकते हैं 24 से, देखते ऐसे देखो। तो 24 पंचे 120, शेषफल बचेगा 4। तो 5 से गुना प्लस 4। अब लास्ट स्टेप हमारा है 24 बराबर 4। तो 4 का 4 में 24 के बार में, तो 6 बार में, तो 6 लिख लो प्लस 0 लिखो। स्टेप हमारा निकल के तैयार है। यहाँ लिखेंगे अतः HCF ऑफ किसका? 12 576, 40 52 का कितना हो गया? 4। यही ना होता है HCF। लिखो, इसको नोट करो। तो बच्चा उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। हम आपके लिए क्लास 10th का पर दिन कोई ना कोई वीडियो लेक्चर सब लेकर आते रहेंगे, चाहे वह 10 मिनट का ही वीडियो लेक्चर क्यों नहीं हो। तो अब अगले दिन जो हम लोग बढ़ने वाले हैं, फिर से एक्सरसाइज में कदम रखेंगे और एक्सरसाइज का 2 नंबर पहले क्वेश्चन बताएंगे और फिर 2 नंबर से रिलेटेड जो भी उदाहरण में होगा उसको बताएंगे। एकदम अस्थिर तरीके से हम आपको समझाएंगे। पूरा मैथ आपके हाथ में हम दे के रहेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।